हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभ मैथ्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम लीनियर अलजेब्रा के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का वेटेज हमारे बिहार बोर्ड आईएससी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रहता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर का जो डेफिनेशन है वो है एन अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स इन ए स्क्वायर। कोई भी 4 नंबर को अगर हम एक स्क्वायर में डिनोट करते हैं तो वो जो हो जाता है वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए कि हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आइए हम सीखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। जैसे ये हमारा एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और सबसे जो लास्ट है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको लिखेंगे ये 1 इंटू ये 2 माइनस करेंगे ये 1 इंटू ये 2 ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। जैसे हमें एक दूसरा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है ए बी सी और डी। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो यहाँ से हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। जैसे हमें एक ए दिया हुआ है ए बी सी डी और इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है तो यहाँ से भी हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 11। तो हम डिटर्मिनेंट पे ही बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट जो दिया हुआ है 11 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4x माइनस 7 इंटू 3 21, और यहाँ से हो जाएगा 11 क्योंकि ये 11 के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 11 प्लस 21। 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 32, तो x इक्वल्स टू 32/4 मतलब 8। तो x का वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ दिया हुआ है sin x cos x माइनस cos x sin x। तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं सेकेंड ऑर्डर का। यहाँ से हो जाएगा sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, और यहाँ से cos x इंटू माइनस cos x क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस होता है और यहाँ से माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ पे है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, मतलब इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें p का वैल्यू फाइंड करना है जब इस अरेंजमेंट का डिटर्मिनेंट जो है 18 दिया हुआ है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसका डिटर्मिनेंट 18 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7p। फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किए तो p स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पे माइनस 7p हो जाएगा इज इक्वल्स टू 18। यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7p, यहाँ से 18 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो हम ब्रेक करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 9p माइनस 2p माइनस 18। यहाँ से हो जाएगा p कॉमन करेंगे तो p प्लस 9 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो p प्लस 9। यहाँ से हो जाएगा p प्लस 9 और फिर p माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो p प्लस 9 इक्वल्स टू 0, देन p का वैल्यू हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, और p माइनस 2 इक्वल्स टू जब 0 करेंगे तो p का जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। तो p का वैल्यू हो सकता है -9 और 2। स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या होता है और हम उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो
ए डिटर्मिनेंट हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। यहाँ पे कह रहा है कि जो डिटर्मिनेंट के पास 3 रो हो और 3 कॉलम हो वह 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट होता है। जैसे इस अरेंजमेंट में हम देखते हैं, ये होता है हमारा रो, तो यहाँ पे एक रो है R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, और ये जो होता है ये होता है कॉलम C1 C2 और ये हो गया C3। तो यहाँ पे 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये जो होगा वो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट होगा। अब हम देखेंगे कि हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हम ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को देख रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे 3x3 मैंने लिखा है, तो ये जो है ये आपको रो को डिनोट करता है और ये 3 जो है वो कॉलम को डिनोट करता है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। जैसे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A11 जो है उसको एज इट इज़ रखेंगे, उसके बाद इस कॉलम को छोड़ देंगे और इस रो को भी छोड़ देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे A33 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका काम हो गया, तो अब हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, ये भी होता है पॉजिटिव। तो यहाँ नेगेटिव होता है इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ पे है A12, तो यहाँ पे A12 लिखेंगे और फिर इस कॉलम को छोड़ेंगे और इस रो को ही छोड़ेंगे, तो फिर हम लिखेंगे A21, फिर यहाँ से हो जाएगा A31 और यहाँ A23, यहाँ से A33 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके लिए देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा A13, तो यहाँ से इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को भी छोड़ देंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा A21 A31, फिर यहाँ से A22 और यहाँ से हो जाएगा A32। इस तरह से हम अरेंज कर लेंगे और जैसे हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे वहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। 3 ऑर्डर पे ही बेस्ड हम एक और डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं। हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 1 1 1 2 3 4 4 6 9 का। तो यहाँ से हम जानते हैं हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 4 6 9। फिर हम ये जो होता है वो नेगेटिव होता है, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ से फिर इस कॉलम और इस रो को रिप्लेस करेंगे, तो बचेगा 1 1 और 6 9। अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो है 4, फिर हम यहाँ 4 लिखेंगे और इस रो और इस कॉलम को रिप्लेस करेंगे, तो बस बचेगा ये, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 1 4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे जैसे हम सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। यहाँ से इस 1 को 1 रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा 27 माइनस 24 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 9 माइनस 6 3 और प्लस 4 इंटू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस 4, तो 7 माइनस 6 मतलब 1। जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है जब इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो -14 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, हम एक और न्यू चीज़ सीखते हैं। जैसे हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या कर रहे थे, फर्स्ट रो से काम कर रहे थे। जैसे पहले इसका देखते थे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, लेकिन हम कोई भी रो से कर सकते हैं। जैसे हम इस सेकंड रो से भी कर सकते हैं, थर्ड से भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, और सबसे करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए हम देखते हैं जिसमें 0 होगा उसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सेकंड रो से देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 0, उसके बाद हम इस रो को छोड़ेंगे और इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो बचेगा 3 4 और 8 9। यहाँ से फिर आप लेंगे, फिर माइन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम फर्स्ट रो से कर रहे थे तो हमारे इसके साथ माइनस आ रहा था, लेकिन जब हम सेकंड रो से करेंगे तो थर्ड ऑर्डर के लिए जो होता है वो साइन प्रॉपर्टी ये होता है, फर्स्ट पॉजिटिव, बीच में वाला माइनस और फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन और सेकंड रो में आएंगे तो मिडिल जो होगा वो पॉजिटिव होगा और बाकी दोनों जो निगेटिव होगा। तो 0 में माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ है पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगाएंगे
और उसके बीच में क्या है, -7 है। उसके बाद जो इस रो, इस कॉलम और इस रो को छोड़ने के बाद जो बचेगा वो है लैम्डा 4, और 4 यहाँ से 9। उसके बाद हम 4 के लिए करेंगे, नहीं 0 के लिए करेंगे तो हो जाएगा 0 के लिए। एक तो ये जो हटा देंगे और फिर इस कॉलम को हटा देंगे तो हो जाएगा लैम्डा 3, 4 और 8। तो यहाँ से इसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है -14 के इक्वल। तो यहाँ से जीरो से हम किसी चीज़ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा -7, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 लैम्डा -16, और फिर यहाँ से 0 के लिए करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ से हो जाएगा -14, तो -7 × 9 लैम्डा -16 विच इज़ इक्वल्स टू -14। तो यहाँ से हो जाएगा 9 लैम्डा -16 इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो -14/-7, तो यहाँ से हो जाएगा 2, और 9 लैम्डा -16 विच इज़ इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा 9 लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 2 + 16, 8 मीन्स 18। तो यहाँ से 9 लैम्डा इक्वल्स टू 18, इसलिए लैम्डा इक्वल्स टू 18/9 मतलब 2। लैम्डा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। आई होप कि आज के लीनियर अलजेब्रा के डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ही क्लियर हुए हो, और सारे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें